सोचिए, रात का अंधेरा, शमशान की खामोशी, जलती हुई चिता और उसके बिल्कुल पास बैठे हुए एक आदमी जिसके शरीर पर कपड़े नहीं, भस्म लगा हुआ है, हाथ में एक इंसानी खोपड़ी। आप इसे देखकर क्या कहेंगे? पागल, तांत्रिक, डरावना आदमी? नहीं, ये हैं अघोरी। और आज हम जानेंगे अघोरी सच में होते कौन हैं, ये क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं और उनके इस रूप का असली राज क्या है। पर ध्यान रहे, जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच को बदल सकता है। अघोरी लोग अक्सर शमशान में रहते हैं। जहां आम इंसान दिन में भी जाने से डरता है, वहां ये लोग रात गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि अघोरी कहते हैं, जहां सब खत्म होता है वहीं से सच शुरू होता है। शमशान उनके लिए डर की जगह नहीं, ज्ञान की जगह है। आप और हम शमशान को मौत से जोड़ते हैं, अघोरी उसे मोक्ष से जोड़ते हैं, और यही उनकी सोच को अलग बनाता है। पर सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है, क्या अघोरी सच में मुर्दा खाते हैं? यह सवाल इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च होता है। सच क्या है? हर अघोरी ऐसा नहीं करता। ये कोई रोज का खाना नहीं होता। कभी कभी कुछ अघोरी अंतिम संस्कार के बाद बचे हुए शरीर के टुकड़े का भक्षण करते हैं, पर इसलिए नहीं कि उन्हें भूख लगी है, बल्कि एक प्रतीक के रूप में। वो अपने मन को समझा रहे होते हैं, ये शरीर बस मांस है, इसमें घिन कैसी, इसमें मोह कैसा। उनके लिए ये सबसे बड़ा अभ्यास है, घिन, डर और मोह को तोड़ने का। सोचिए, जो चीज दुनिया में सबसे ज्यादा घिन पैदा करती है, अघोरी उसी चीज को अपना गुरु बना लेते हैं। इसीलिए उन्हें अघोर कहा गया। घोर मतलब भयानक, अघोर मतलब जिसमें कोई भयानकता न हो। अब समझ आया? जिसे हम सबसे गंदा, सबसे डरावना मानते हैं, अघोरी के लिए वो भी शिव का रूप है। अघोरी लोग क्या खाते हैं? अक्सर लोग समझते हैं कि वो सिर्फ अजीब चीजें ही खाते होंगे, पर सच ये है, वो भिक्षा पर जीते हैं। जो मिल गया वही खा लिया। कुछ अघोरी शाकाहारी होते हैं, कुछ नहीं, पर उनके लिए खाने का कोई स्वाद पसंद नापसंद नहीं होता, क्योंकि वो जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते। अब एक और चीज जो लोगों को हिला देती है, अघोरी इंसानी खोपड़ी में खाना क्यों खाते हैं? इस खोपड़ी को कपाला कहा जाता है। ये उन्हें हर पल याद दिलाता है, अंत में सबका यही हाल होना है। ये उनका बर्तन नहीं, ये उनका ध्यान है। अघोरी अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? ये भस्म किसी हवन की नहीं होती, ये शमशान की चिता की भस्म होती है। क्यों? क्योंकि वो रोज अपने शरीर को याद दिलाते हैं, कल तू भी यही बनेगा। जब इंसान को अपनी सच्चाई याद रहती है, तो उसका अहंकार खत्म हो जाता है, और अघोरी सबसे पहले अहंकार तोड़ते हैं। अब सवाल, क्या अघोरी तांत्रिक होते हैं? हाँ, पर वैसे नहीं जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। तंत्र का मतलब है ऊर्जा का ज्ञान। अघोरी उस ऊर्जा को समझने की कोशिश करते हैं जो जीवन और मौत के बीच है। पर हाँ, कुछ लोग अघोरी का रूप लेकर गलत काम भी करते हैं। इसी वजह से लोगों में डर और गलत धारणा बनी हुई है। असली अघोरी दुनिया से दूर रहते हैं। वो ना दिखावा करते हैं, ना किसी को डराते हैं, वो सिर्फ साधना करते हैं। अघोरी भगवान को मंदिर में नहीं ढूंढते। वो कहते हैं, अगर शिव हर जगह हैं, तो शमशान में क्यों नहीं? भगवान को खूबसूरती में देखना आसान है, पर भगवान को भयानकता में देख पाना, ये अघोरी का मार्ग है। ये लोग सुंदर और गंदे में भेद नहीं करते। उनके लिए सब एक है। ये दुनिया डुअलिटी में जीती है, अच्छा, बुरा, सुंदर, बदसूरत, जीवन, मौत। अघोरी कहते हैं सब एक ही है, और जब इंसान ये समझ लेता है, तब उसे किसी चीज का डर नहीं रहता। इसीलिए कहा जाता है, अघोरी को मौत का डर नहीं होता, क्योंकि वो रोज मौत के साथ बैठते हैं। सोचिए, जो इंसान मौत को एक्सेप्ट कर लेता है, उसे दुनिया की कौन सी चीज डरा सकती है? अघोरी का रूप डरावना जरूर है, पर उनकी सोच बहुत गहरी है।
वो समझ चुके होते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। डर, घिन, अहंकार, मोह और अघोरी इन चारों को जड़ से उखाड़ देते हैं। इसीलिए लोग उनसे डरते भी हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। अघोरी लोग अक्सर काशी, उज्जैन, गिरनार और हिमालय के क्षेत्रों में मिलते हैं, पर उन्हें ढूंढना आसान नहीं। वो छुपकर जीना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मकसद दुनिया को प्रभावित करना नहीं, खुद को मुक्त करना होता है। आखिर में एक सवाल आपसे, आपको अघोरी डरावने लगते हैं या आध्यात्मिक रूप से सबसे मजबूत? क्योंकि सच ये है, जिनसे दुनिया सबसे ज्यादा डरती है, शायद वही लोग डर से सबसे ज्यादा आजाद होते हैं। अघोरी हमें ये सिखाते हैं, अगर तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना कर लोगे तो जीवन में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। शमशान उनका घर है, भस्म उनका वस्त्र है, खोपड़ी उनका बर्तन है और शिव उनके साथी। ये पागलपन नहीं, ये एक ऐसा मार्ग है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। और शायद इसीलिए अघोरी आज भी एक राज बने हुए हैं।